अक्सर ये सवाल उठता है कि गिरफ्तारी जो है वो राजनीतिक है या निष्पक्ष है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही डिफ़िकल्ट प्रश्न है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। ईडी ऑफिसर को अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हुए कानून की वो सारी प्रक्रिया पालन करना पड़ता है, जो उचित प्रक्रियाएं हैं जो सीआरपीसी या पीएमएलए एक्ट में दी गई हैं, वो सारे प्रक्रियाओं का, प्रोसीजर का उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक मन में एक धारणा या भ्रम एक बना रहता है कि ईडी चाहे तो किसी भी व्यक्ति को ऊपर से आदेश मिलने पे या पॉलिटिकल कारणों से अरेस्ट कर लेती है। तो एक्चुअली पीएमएलए 2002 जो एक्ट है, इसके अंतर्गत जो भी अपराध हैं इसके, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, तो ये कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल अपराध होते हैं। तो अगर किसी ईडी ऑफिसर को ये विश्वास है, अवेलेबल उसके पास रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए, उसके बाद वो राइटिंग में अपने रीजन्स रिकॉर्ड करे, उसको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि सामने जो संदिग्ध है, जो सस्पेक्ट है, वो एक उसने मनी लॉन्ड्रिंग करने के अपराध का दोषी है, गिल्टी है। अगर उसको ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो वो तब उस आदमी को चाहे तो अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करना भी ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन चाहे तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। अगर उस व्यक्ति को ये लगे, अगर उस ऑफिसर को ये लगता है कि भाई ये आदमी आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सहयोग करेगा, जांच के दौरान सहयोग करेगा और आगे जैसे ट्रायल चलेगा तो उस समय उपलब्ध रहेगा, और बीच के जो भी वक्त है उसमें किसी एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, तो हो सकता है ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को अरेस्ट ना भी करे। लेकिन ये उसका डिस्क्रिशन होता है अरेस्ट करना ना करना। लेकिन अगर उसने ये कहना, ज़्यादातर जो मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक ये एक तरह से सच नहीं है कि ईडी पॉलिटिकल कारणों से या इस तरह से किसी भी ऊपर के कहने से अरेस्ट कर लेता है। ईडी के पास पुख्ता सबूत होते हैं, वो एक उचित कारण होते हैं जिनका राइटिंग में उसको ऑफिसर को रिकॉर्ड करना पड़ता है, और अरेस्ट करने के पहले जनरली फाइल में अपने सीनियर ऑफिसर जैसे कि स्पेशल डायरेक्टर से फाइल में अप्रूवल भी लेना पड़ता है। तो मेरे मुताबिक तो ये एक सही बात नहीं है। एविडेंस ये है कि किस लेवल का एविडेंस है, क्या है, ये तो केस टू केस डिफर कर सकता है, लेकिन ये इस बात में मुझे कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है कि ईडी बगैर किसी कारण के, सिर्फ ऊपर से आदेश मिलने पे, सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किसी राजनीतिक व्यक्ति को अरेस्ट कर